महाराष्ट्र में वोटिंग से पहले राहुल गांधी की बढ़ी मुश्किलें। राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव आयोग पहुंची बीजेपी। क्या राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव आयोग लेगा सख्त एक्शन? दर्ज होगी एफआईआर। हमने कहा है कि जो बीएनएस की एक धारा है 353, उसके तहत नेता प्रतिपक्ष लोकसभा में राहुल गांधी जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। ये मांग लेकर के हम आज इलेक्शन कमीशन के मध्य आए। और यह वार्निंग दी गई है कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी या उनके नेताओं को झूठ मत बोलो। कैटेगरीली फिर भी झूठ बोल रहे हैं तो उन पे एफआईआर दर्ज करो और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करो, जिससे उनको आगे सबक मिल सके। पूरी इस मुद्दे को लेकर गए हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को लेकर। दरअसल आपको बता दें कि राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत लेकर के बीजेपी चुनाव आयोग पहुंच चुकी है। यहां पर महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों पर 20 नवंबर को वोटिंग होनी है। इसी बीच बीजेपी ने महाराष्ट्र में चुनावी सभा के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर जनसभा में झूठ बोलने और बीजेपी पर बेबुनियाद आरोप लगाकर बदनाम करने की शिकायत जो है वो चुनाव आयोग से की है। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि चुनावी रैलियों में राहुल गांधी बीजेपी पर बेबुनियाद आरोप लगाते रहते हैं। वो बार बार संविधान खत्म करने को लेकर के बीजेपी पर हमलावर है, जो बिल्कुल तथ्यहीन है, आधारहीन है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर के केंद्रीय विधि और न्याय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि बीजेपी के प्रतिनिधि मंडल ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार से मिलकर उनको बताया कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने 6 नवंबर को महाराष्ट्र चुनाव के दौरान एक बार फिर झूठ बोला। उन्होंने राज्यों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करने का प्रयास किया। उन्होंने संविधान की धज्जियां उड़ाई। उन्होंने झूठे और आधारहीन आरोप लगाते हुए बोला कि बीजेपी संविधान को नष्ट करने वाली है। उनका यह कथन झूठ है। इसके अलावा अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि हमने निर्वाचन आयोग से कहा है कि इसे रोका जाना चाहिए। हमने आयोग से कहा है कि राहुल गांधी ऐसा करने के आदी हैं। चेतावनी और नोटिस के बावजूद वे ऐसा करने से बाज नहीं आ रहे हैं। हमने कहा कि राहुल गांधी के खिलाफ बीएनएस की धारा 353 के तहत एफआईआर दर्ज की जाए। सुनिए अर्जुन राम मेघवाल का ये बयान। आज भारतीय जनता पार्टी का एक प्रतिनिधि मंडल चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऑफिस में मिला। इसमें हमारे राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह जी, हमारे इलेक्शन के काम को देखते हुए ओम पाठक जी, हमारे संजय जी और शहजाद, हम सब मिले और उनको ये बताया कि महाराष्ट्र के चुनाव में 6 नवंबर को जो लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं राहुल गांधी जी, उन्होंने फिर झूठ बोलने का प्रयास किया, राज्यों को आपस में लड़ाने का एक प्रयास किया और संविधान को लहरा करके फिर झूठ बोला कि भारतीय जनता पार्टी संविधान को नष्ट करने वाली है, संविधान को तोड़ने वाली है, संविधान को समाप्त करने वाली है। ये एकदम झूठा प्रचार है, इसको रोका जाना चाहिए। और हमने ये भी कहा कमीशन को कि राहुल गांधी जी आदतन इस तरह की कार्रवाई करने के आदी हो गए हैं। बार बार आपके कहने के बावजूद भी, नोटिस देने के बावजूद भी बाज नहीं आ रहे हैं। आपस में कभी भाषा के आधार पर, कभी इन्वेस्टमेंट के आधार पर ये लड़ाने का प्रयास कर रहे हैं राज्य के लोगों को, जो फेयर इलेक्शन की परिभाषा में नहीं आता है। तो हमने कहा है कि जो बीएनएस की एक धारा है 353, उसके तहत नेता प्रतिपक्ष लोकसभा में राहुल गांधी जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। ये मांग लेकर के हम आज इलेक्शन कमीशन के मध्य आए। सर, आज राहुल गांधी सीजीआई की शपथ में मिले गए थे, कैसे देखते हैं आप? देखिए, वो वैसे भी अपने आप को बड़ा ही मानते हैं, सारी संस्थाओं से शायद ऊपर ही मानते हैं। ये एक परंपरा है, जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शपथ लेते हैं तो जिनको बुलाया जाता है, आमंत्रित किया जाता है, वो सब पहुंचते हैं। लेकिन अब इनका एक ऐसा सोच है कि हम सबसे ऊपर हैं, शायद इसीलिए नहीं गए होंगे।
सर ये सिर्फ यही मुद्दा था जो आपने कहा कि और भी काफी सारे इश्यूज थे जो आपने डिस्कस किए? ऐसा है कि चूंकि कांग्रेस पार्टी और उनके गठबंधन झारखंड और महाराष्ट्र में फिर एक बार हारने जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन की सीधे सीधे विजय दिख रही है। इससे परेशान होकर के राहुल गांधी जी अनर्गल विलाप करना शुरू कर दिए हैं और चुनाव आयोग ने बार बार बोला है कि आप भ्रम मत फैलाइए, झूठ मत बोलिए, संविधान के बारे में आप मत बोलिए कि संविधान समाप्त किया जाएगा। लेकिन फिर भी राहुल गांधी जी संविधान के बारे में झूठ बोलना, उसके साथ साथ महाराष्ट्र और गुजरात के लोगों को लड़ाना और यह भी कहना कि जो चांसलर हैं वह उनको ज्योग्राफी की, हिस्ट्री की, साइंस की जानकारी ही नहीं है। लगातार झूठ बोलना, झूठ बोलते चले जाना और सारे जो हमारी संवैधानिक संस्थाएं हैं उन पे आरोप लगाना, ये उनकी आदत बन गई है। इसलिए सब लोगों ने मिलकर के माननीय अर्जुन राम मेघवाल जी के नेतृत्व में हम सब गए और उनसे कहा गया इलेक्शन कमीशन से कि बार बार आप इनको नोटिस दिए हो। सैकड़ों नोटिस कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी को दी जा चुकी है, उनको वार्निंग दी जा चुकी है और यह वार्निंग दी गई है कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी या उनके नेताओं को झूठ मत बोलो कैटेगरीली। फिर भी झूठ बोल रहे हैं तो उन पे एफआईआर दर्ज करो और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करो, जिससे उनको आगे सबक मिल सके। पूरी इस मुद्दे को लेकर गए हैं। वहीं दूसरी ओर इस पूरे मामले को लेकर के बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला का बयान भी सामने आया। उन्होंने भी राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए ये कहा है कि आज बीजेपी की टीम चुनाव आयोग पहुंची क्योंकि राहुल गांधी बार बार झूठ बोल रहे हैं और अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। सुनिए शहजाद पूनावाला क्या कुछ कह रहे हैं। आज एक डेलीगेशन जो अर्जुन मेघवाल जी के नेतृत्व में अरुण सिंह जी के साथ, संजय मयूख जी और बाकी लोगों के साथ इस इलेक्शन कमीशन के पास इसलिए पहुंचा क्योंकि लगातार संविधान को तार-तार करने का काम, संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाने का काम और संवैधानिक मर्यादाओं को और मॉडल कोड के वायलेशन का काम राहुल गांधी जी कर रहे हैं। जो बयान उन्होंने दिए कि संविधान समाप्त हो जाएगा, इलेक्शन कमीशन के चेताए जाने के बाद भी वो झूठे बयान, ऐसे बयान जिससे कि लोगों के बीच में वैमनस्य बढ़े, महाराष्ट्र बनाम गुजरात, महाराष्ट्र बनाम अन्य राज्यों वाले बयान, बांटने की राजनीति करने वाले बयान और सरासर संवैधानिक संस्थाओं पर, चाहे वो इलेक्शन कमीशन और जुडिशरी पर सवाल उठाने वाले बयान देने का काम वो कर रहे हैं, जबकि इलेक्शन कमीशन ने उनको पहले भी चेताया है। अब हमने इलेक्शन कमीशन से मांग की है कि नोटिस से काम नहीं चलेगा, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि बांटो और राज करो और वोट बैंक की राजनीति में लीन होकर आज राहुल गांधी लगातार संवैधानिक व्यवस्थाओं को और संवैधानिक संस्थाओं पर लगातार कुठाराघात कर रहे हैं। कांग्रेस का भी डेलीगेशन आज इलेक्शन कमीशन के पास आ रहा है। नहीं, कांग्रेस का तो डेलीगेशन फ्रस्ट्रेशन में आ रहा है, चुनाव में उनको हार नजर आ रही है, तो किस प्रकार से इलेक्शन कमीशन पर, ईवीएम पर सवाल उठाए और किस प्रकार से अपने आप को पीड़ित दर्शाए, यही एक तरीके से वो आ रहा है। उनके डेलीगेशन का केवल फ्रस्ट्रेशन है। इसके अलावा बीजेपी के सांसद प्रवीण खंडेलवाल का भी बयान सामने आया है। उन्होंने क्या कुछ राहुल गांधी और चुनाव आयोग को लेकर के कहा है, सुनिए। देखिए, बड़ा स्पष्ट है क्योंकि हम सब जानते हैं कि कांग्रेस और इंडी गठबंधन जब चुनाव के परिणाम उनको सूट करते हैं तो चुनाव आयोग भी ठीक है और ईवीएम भी ठीक है, लेकिन जहां वो चुनाव हारते हैं तो ईवीएम भी गलत हो जाती है और चुनाव आयोग की प्रणाली में भी उनको दोष दिखाई देता है। इसी प्रकार से वो एक भ्रम फैलाते हैं और यही भ्रम वो कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर के, अभी पिछले दिनों हमने देखा कि कांग्रेस के नेताओं ने कॉन्स्टिट्यूशन को दिखाया लेकिन अंदर खाली पेज थी। ये भारत के संविधान की अवमानना नहीं तो क्या है। कांग्रेस क्योंकि डिलीवर नहीं कर पाई, जितने साल कांग्रेस ने 60 साल समय तक देश में राज किया, और आज कांग्रेस एक भगदड़ वाली कांग्रेस बन गई है, भगदड़ वाली पार्टी बन गई है, जिसका अस्तित्व किसी भी राज्य स्तरीय पार्टी से भी कम हो गया है। इसलिए उनके पास अब एक ही चारा बचा है कि पूरे देश में आप झूठे नैरेटिव बनाएं, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में तरह तरह की बातें कहें। तो भारतीय जनता पार्टी ने जो ज्ञापन चुनाव आयोग को दिया है, मुझे पूरी उम्मीद है कि चुनाव आयोग उस पर गंभीरता से संज्ञान लेकर के काम करेगा और कांग्रेस के लोगों को ये कहेगा
कि वो झूठ का नैरेटिव फैलाना बंद करें। दरअसल आपको बता दें कि लोकसभा चुनावों में न सिर्फ कांग्रेस पार्टी बल्कि इंडिया अलायंस की ओर से ये कहा जा रहा था कि जैसे ही बीजेपी सत्ता में आएगी संविधान को खत्म कर देगी और इसमें कई सारे बदलाव करेगी, खासकर आरक्षण को लेकर के ऐसे कई सारे मुद्दे जो हैं वो इंडिया अलायंस और कांग्रेस की ओर से चलाए गए थे। हालांकि इन मुद्दों को लेकर के बीजेपी को कुछ जगह पर नुकसान भी झेलना पड़ा था। हालांकि ये जो पूरा का पूरा मुद्दा उठाया गया था इंडिया अलायंस और कांग्रेस की वजह से, ये पूरा का पूरा झूठ था, क्योंकि पिछले 2 टर्म से जब तक बीजेपी केंद्र में थी तब तक उन्होंने संविधान के साथ, आरक्षण के साथ किसी भी तरीके का छेड़छाड़ नहीं किया था। लेकिन यहां पर कांग्रेस बोल रही थी कि अगर फिर से बीजेपी सत्ता में आती है तो इस तरीके के हथकंडे अपना सकती है। और सेम यही झूठ जो है राहुल गांधी एक बार फिर से महाराष्ट्र चुनाव में बोलते हुए दिखाई देते हैं, जिसके बाद बीजेपी इस पूरे मामले को लेकर के चुनाव आयोग पहुंच जाती है और राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज करने की बात कहती है। इसके अलावा आपको बता दें कि राहुल गांधी ने महाराष्ट्र में एक संविधान सम्मेलन का आयोजन किया था, जहां पर वहां जो लोग आए थे उन्हें संविधान की कॉपियां बांटी गई थी। लेकिन ये संविधान की कॉपियां अंदर से पूरी तरीके से कोरी थी, एक शब्द भी इन कॉपियों में नहीं लिखा था। और वो लाल किताब को लेकर के महाराष्ट्र में राजनीति चरम पर देखने को मिली, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी से लेकर के गृह मंत्री अमित शाह, देवेंद्र फडणवीस, इन तमाम नेताओं ने राहुल गांधी पर एक के बाद एक हमले किए। और सीधे तौर पर यह सवाल कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी से पूछा गया कि आखिर वो कोरे संविधान की कॉपियां लेकर के क्यों चलते हैं। देवेंद्र फडणवीस ने तो यहां तक कह दिया कि राहुल गांधी जिस संविधान की कॉपी को लेकर के चलते हैं वो सिर्फ एक लाल किताब है, अंदर से पूरा कोरा है। क्या वो अर्बन नक्सलियों की मदद चाहते हैं जो कि इस तरीके से कोरे पन्नों वाले संविधान की कॉपियां लेकर के चलते हैं। साफ तौर से राहुल गांधी को इस मुद्दे पर जमकर के घेरा गया, क्योंकि उन्होंने अपने जो लोग वहां पर आए थे, जो आम जनता आई थी, उनके सम्मेलन में उन्हें कोरी कॉपियां दी गई थी। साफ तौर से अगर देखा जाए तो संविधान का मुद्दा जो है लोकसभा से लेकर के विधानसभा चुनावों में एक बड़ा मुद्दा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और जिस तरीके से राहुल गांधी बार बार झूठ बोलते हैं, इस पूरे मामले को लेकर के फिलहाल उनकी मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं, क्योंकि अब सीधे तौर से बीजेपी का यह कहना है चुनाव आयोग से कि राहुल गांधी को कई बार फटकार लगाई गई, कई बार उनके खिलाफ केसेस दर्ज किए गए, नोटिस भेजी गई, इसके बावजूद राहुल गांधी जो है वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। ऐसे में चुनाव आयोग को राहुल गांधी के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।